एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहेगा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। किस तरह से हम किसी गिवन रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, टीजीटी का पेपर हुआ था चंडीगढ़ में, वहाँ वहाँ भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा टॉपिक जो है छोटा सा है, इजी टॉपिक है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन ली है कि ए प्लस बी जो है वो मिल करके यहाँ पे क्या बना रहा है, पी प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्टेंट हमारा ए प्लस बी रहेगा, और जो प्रोडक्ट बना है वो हमारा यहाँ पे बना है पी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो रेट इक्वेशन है वो हम किस तरह से राइट करते हैं। तो रेट इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगी। यहाँ पे हमें हमारी जो रिएक्शन रहेगी रिएक्शन की जो रेट रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का वो उसको हटाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी हम कांस्टेंट जो होता है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमने माना है के। तो ये क्या रहेगा, हमारा रेट कांस्टेंट। ये याद रखना है हमें कि हमारा क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेट इक्वेशन को राइट करेंगे। और जो अगर रेट इक्वेशन हमें पता है तो ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, यानी किसी भी बैलेंस रिएक्शन अगर हमें दे रखी है तो उससे हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रेट इक्वेशन पता होनी चाहिए। जो रेट एक्सप्रेशन होता है वो हमें गिवन होना चाहिए, तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऑर्डर होता है वो होता क्या है। तो जो यहाँ पे हमने रेट इक्वेशन राइट करी है ये वाली, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है ये पावर है किसकी, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। तो जो रिएक्टेंट की पावर होती है ना, उसका सम ही हमारा क्या हो जाता है, किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। यानी एक्स प्लस वाई करेंगे तो हम हमारे पास मिल जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमें याद रखना है, जो रेट इक्वेशन गिवन होगी उसमें जो कंसंट्रेशन है हमारी रिएक्टेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जो हमारी रेट इक्वेशन रहेगी। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है हमारे रिएक्टेंट की, उसकी जो पावर रहेंगी, उन दोनों का सम ही, दो या तीन जितने भी होंगे उनका सम ही पावर, जो उनकी जो पावर का सम है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ये हमें ध्यान रखना है, सिंपल सा है, बस उनको ऐड करना है और उनका जो सम आएगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। देखो यहाँ पे जो एक्स वाई है वो हमें क्या बता रहा है कि जो इस रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, यानी ए प्लस बी हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है, उनकी कंसंट्रेशन में किस तरह से चेंज हो रहा है। यानी वो 1 टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, तो वो हमें बता रहा है। ये जो पावर है ये वाली इंडिकेट करेंगी। अब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कितना भी हो सकता है, वो हमारी जो रिएक्शन रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो यहाँ पे जो सम रहेगा इनकी पावर का, देखो द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन ए रेट लो एक्सप्रेशन, यानी ये हमारा रेट लो एक्सप्रेशन है। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसकी पावर का सम ही क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये गिवन रहेगी, जो रेट इक्वेशन है ये हमें याद करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन में हमें गिवन रहेगी, बस हमें इतना याद रखना है, इनकी जो पावर रहेगी उसको ऐड करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। चंडीगढ़ में पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था, इजीली हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये दे रखा है हमें रेट इक्वेशन है। देखो एक्स प्लस वाई को करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाता है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, तो वो क्या करेंगे हम, वो यहाँ पे 0 भी हो सकता है और कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 3/4 हो गया, इस तरह से फ्रैक्शन भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे हमने मोलिकुलैरिटी देखी थी तो वो ना तो 0 थी, ना नेगेटिव थी, ना ही फ्रैक्शन थी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी प्रेजेंट हो सकता है, और 1 2 3 इस तरह से भी हो सकता है।
और अगर हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो रहेगा ना, तो उसका मतलब क्या रहेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये रेट इक्वेशन दे रखी है, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट ए की और ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट बी की, यानी ए प्लस बी मिलकर के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे इनकी पावर देखो यहाँ पे दे रखी है हमें। तो इस तरह से इतना हमें क्वेश्चन में मिलेगा, सिर्फ ये पावर को ऐड करके हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होता है। तो इसको हम x मान लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास हाफ है और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 3/2 है। तो दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, हाफ प्लस में 3/2, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 4/2। अभी 4/2 यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी हमारी रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। एक और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे भी देखो जो रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, तो यहाँ पे इन दोनों की क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। इनको हम ऐड करेंगे, तो यानी x प्लस वाई हमें दे रखा है। x की वैल्यू हम मान लेंगे 3/2, प्लस में हमारे पास y की वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1 है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 है ये हमारा, और यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ, यानी 1/2 यहाँ पे बचेगा हमारे पास। यानी जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी, जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शन मिलकर के क्या बना लेती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है उस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला था, तो इसमें हमने रेट इक्वेशन राइट करी थी इस तरह से। तो ये वाला हमारा क्या रहेगा, जो के था उसको हमने माना है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट जो है उसकी हमें क्या निकालनी है, यूनिट क्या रहेगी वो निकालनी है रेट कांस्टेंट के लिए। तो वो किस तरह से निकालेंगे, वही अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा क्या रहेगा, रेट इक्वेशन। ये रेट है, ये के की वैल्यू के रहेगा, रेट कांस्टेंट हमारा, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ गई। तो हमें के चाहिए, तो के हमारा क्या आएगा, इस तरफ ले आएंगे के को, तो इस तरफ हमारा चला जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। एक्स और वाई यहाँ पे इनके पावर है। अब देखो जो रेट होती है उसको हम किस तरह से राइट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो चेंज होता है उन दोनों की कंसंट्रेशन में, अपॉन में टाइम टेकन, कितना उसने टाइम लिया। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख ली, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन लिख ली, और यहाँ पे पावर देखो n है, यानी x प्लस वाई बराबर हमने क्या माना था, n क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने n यहाँ पे हमने राइट किया है, जो कि हमें क्या बताएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, वो डिपेंड करेगा कि हमारी रिएक्शन किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पे उस तरह से यहाँ पे यूनिट जो है उसकी चेंज होती रहेगी। तो जो ओवरऑल यूनिट रहेगी हमारी पूरी इक्वेशन के लिए, तो वो इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन है, अब देखो यहाँ पे ये वाली कंसंट्रेशन और ये वाली, यानी इसका बेस बराबर है, तो ऊपर अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 1 - n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन 1 - n हो गया, और टाइम हमारे पास जो है, नीचे टाइम है प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो यूनिट आई है के की, तो वो किसी भी ओवरऑल रिएक्शन के लिए आई है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नहीं आई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो के है हमारा रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट हम राइट कर सकते हैं, तो ये उसकी यूनिट हो जाएगी। अब ये जो यूनिट है हमारी, देखो कंसंट्रेशन को हमने मोल पर लीटर में कंसीडर किया और टाइम को हम सेकंड में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देंगे। अब ये जो यूनिट है हमारी वो
जो रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी कि हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए हम देखेंगे पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए किस तरह से हम उसकी यूनिट निकालेंगे रेट कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें दे रखी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, ये वाली है ओवरऑल रिएक्शन के लिए यूनिट है। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर n की पावर क्या रहेगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया। जीरो रखा, तो जीरो रखेंगे तो किसी की पावर अगर जीरो है तो वो क्या हो जाता है, उस वन के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला वन के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा इतना इतना, यहाँ पे ये वन हो जाएगा। इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे यहाँ पे जो यूनिट आएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये वाली यूनिट आएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे करेंगे, पावर को चेंज करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो वन, एन की वैल्यू हमने वन रखी है यहाँ पे, बाकी एज इट इज रहेगा। तो देखो ये भी वन है और ये भी वन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचता है वन बाई एस। तो एस नीचे प्लस में, ऊपर लेकर आएंगे तो उसको माइनस में। तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी सेकंड इनवर्स जो है यहाँ पे हमारे पास बचा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। अब हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिएक्शन है उसके लिए यूनिट रखी हमने, और एन की वैल्यू यहाँ पे टू रखेंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी, टू। तो यहाँ पे देखो ये टू है और ये वन है, तो वन तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। एक हमारे पास यूनिट यहाँ पे बच जाएगी मोल, मोल और लीटर इनवर्स की। तो ये यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो सेकंड है वो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब लीटर यहाँ पे क्या है, माइनस में है तो ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। मोल हमारा यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे पर मोल लीटर पर सेकंड, ये हमारे लिए जो यूनिट है वो आई है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऑर्डर दे रखा है किसी भी रिएक्शन का, उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोई भी रिएक्शन की यूनिट दे रखी है और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, वो हमें ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, जो भी हमारी यूनिट दे रखी है उस यूनिट में एल की जो पावर रहेगी उसमें प्लस वन कर देना है। जो एल की पावर रहेगी, जो लीटर की पावर रहेगी उसमें प्लस वन करना है, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमने ऑर्डर दे रखा था तो यूनिट कैलकुलेट करी थी, यहाँ यूनिट हमें मिलेगी ऑर्डर निकालना है। तो ये वाला जो लीटर है, लीटर की पावर में हमें क्या करना है, प्लस वन करना है बस। और वहीं से हमें क्या पता चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे करेंगे, देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे ये हमें यूनिट दे रखी है, तो यहाँ पे देखो एल जो है हमारा लीटर जो है उसकी पावर है हाफ, हाफ में हमें प्लस वन करना है तो क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा, थ्री बाई टू। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे, तो लीटर की यहाँ पे क्या ले रखी है, लीटर की पावर हमारी है टू, तो टू प्लस वन करेंगे तो आ जाएगा थ्री, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा, थ्री। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऑर्डर दे रखा है तो यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की। अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।